किसान भाइयों, हमने पिछले भाग में कुछ प्रमुख रोगों को जाना, साथ ही उन रोगों से बचने के तरीकों को भी हमने विस्तार से समझा। आज हम सबसे पहले बात करते हैं पशुओं में लगने वाले प्रमुख बीमारी थनैला के बारे में। यह बीमारी खास तौर पर दुधारू पशुओं में ज्यादा पाया जाता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी। साथ ही अधिक दूध देने वाली पशु जिसका थन ज्यादा विकसित होता है, उस पशु में भी यह बीमारी ज्यादा होती है। इस रोग से बचाव के लिए पशु के थन को हमेशा साफ रखना चाहिए। गंदे हाथों से दूध नहीं निकालना चाहिए। साथ ही नमी युक्त गंदे जगहों पर पशु को नहीं रखना चाहिए। पशुओं में इस रोग के हो जाने से पशु का थन फूलने लगता है, थन गर्म या कड़ा हो जाता है, पशुओं को बुखार हो जाती है, साथ ही पशु खाना पीना छोड़ देती हैं। इसके अलावे रोगी पशु का दूध भी फटा हुआ निकलता है। थनैल जो बीमारी है वो उसमें उसको पहचानना, तुरंत पहचानना बहुत आवश्यक है। तुरंत हम जितनी जल्द से जल्द उस बीमारी को पहचान लें और उसका उपचार करा लें उतना फ़ायदा है, नहीं तो जितना देर होगा वो थन खराब कर देता है। तो अगर हम आप पशु को देख रहे हैं, ये होता किस में जान लीजिए, जो भी पशु बहुत ज़्यादा दूध देती है, जिसका थन बहुत विकसित होगा उसी में होता क्यों है, थन को चोट लग गया या कुछ गंदगी थन के माध्यम से ही घुस गया। तो इसीलिए जो भी पशु का दूध निकालते हैं उसका साफ़ सफाई रखना, उसके आसपास का जगह एकदम साफ़ सुथरा हम रखें, हमेशा उसके थन को साफ़ रखें। जो आदमी दूध दूहने जा रहा है वो खुद साफ़ सुथरा रहे, हाथों साफ रहे, नाखून उखून कटा रहे, तब ये सब बीमारी से बच सकते हैं। उसको पहचानें कैसे? अगर थनैल हो गया है तुरंत थन सूज जाएगा, ठीक है, लाल हो जाएगा, उसको छुइएगा तो देखिएगा थोड़ा सा गर्म रहेगा। ये सब अगर लक्षण आप देखते हैं और पशु को तेज बुखार रहेगा, ठीक है, अगर ये सब लक्षण आप देखते हैं तो आप जान लीजिए कि पशु को थनैल हो गया। थनैल में दूध भी फटा फटा जैसा है, अब वो दूध नहीं खाना चाहिए क्योंकि पेट में प्रॉब्लम होता है। तो अगर दूध में हम बदलाव देख रहे हैं, फटा फटा दूध या थोड़ा सा खून आ रहा है, तब आपको चिंता करना है। जैसे खून आ रहा है, अगर कभी कभी क्या होता है, घाव है तो ऐसे से कर दिए तो भी खून आता है, लेकिन उसमें फिर तुरंत हम देखेंगे कि कहीं थन मेरा फूला हुआ है, गर्म है, लाल है, ठीक है, और जानवर को टेम्परेचर हाई है, बुखार है, तब आप जान लीजिए कि थनैल। तुरंत आपको थनैल में कुछ नहीं करना है, आपको सीधे पशु चिकित्सक को बुलाना होगा तुरंत, क्योंकि बुखार है, तुरंत पहले बुखार डाउन करना है ना। उसके बाद थन फूल गया, सूज गया, एक लाइन से उसको दवा देंगे, कुछ थन्स के माध्यम से भी दवा चढ़ता है, मैमिटल है, बहुत सारा दवा है, तो आपका थन पे लगाने के लिए भी दवा देंगे ताकि उसका सूजन कम हो, तब ये। तो इस समय आपको ध्यान क्या देना है? सफाई, ठीक है, दूध आपको नहीं निकालना है, जो भी निकालना है दूध निकालना है दूध, लेकिन खाना नहीं है। मैंने इसको इन्हें कि किसी को क्या पता चलेगा बेच देते हैं, वो नहीं काम करना चाहिए, ठीक है, उसमें क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस जिससे भी थनैल हुआ है सब दूध में रहता है, तो आप अगर खाइएगा तो आपको पेट का दूसरा बीमारी कर देता है, ठीक है। तो हम जो भी माध्यम कैसे है थनैल होने का, थन के द्वारा, इसीलिए थन को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे और उसको चोट नहीं लगने देंगे। ये सब काम आपको करना। अगर इतना करने के बाद थनैल होने का क्या है, जैसे फूल गया, सूज गया, उसके बाद वो धीरे धीरे कड़ा होने लगता है, फाइब्रोज होने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे इतना कड़ा हो जाएगा कि उस थन को काट के फेंकने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता। इसीलिए फिर आपकी तो फिर गाय बेकार हो गई। एक भी और चार, आपका जो थन है चार दिखता है, 4 क्वार्टर में बना हुआ है, एक खराब करेगा, एक तरफ खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम तुरंत आप पहचानिए और तुरंत उसको पशु चिकित्सक को दिखाइए, तुरंत, इधर उधर कुछ नहीं, तभी आप उसको बचा सकते हैं। इसमें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बुखार नहीं कंट्रोल हुआ, तो वो पशु का मृत्यु भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये तो हुई बात पशुओं में लगने वाले प्रमुख बीमारियों के बारे में, लेकिन कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर बचाव है, इसलिए ये सभी रोग ना लगें, इसके लिए बचाव के क्या क्या
बिंदु हो सकते हैं। आइए उस पर नजर डालते हैं। पशुओं को संतुलित आहार खिलाते रहें। इसके अंतर्गत आप सूखा चारा, हरा चारा, दाना, खनिज मिश्रण और नमक का प्रयोग संतुलित रूप से कर सकते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि पशु के खाने में 2/3 हिस्सा चारा होता है, बाकी अन्य आहार दे सकते हैं। आमतौर पर हमारे पशुपालन लोग बस करते हैं, उसमें वैज्ञानिक चीज़ नहीं लाते। कभी वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन नहीं करता है। कोई बीमार पड़ी तो डॉक्टर के पास जाना है। हम ऐसा क्या करें कि बीमारी कम पड़े, हम ऐसा उसको क्या खिलाएं कि वो अच्छे से तंदुरुस्त रहे। अब ये चीज़ सोचने तभी आपका जो दूध उत्पादन है हमारे किसान भाई का जो भी है तभी बढ़ सकता है। नहीं तो होता क्या है कि जितना वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो बीमार पड़ गई, डॉक्टर को दिखाए, ये वो कि उसमें परेशान हो जाते किसान भाई। झूठ मूठ का बहुत ज़्यादा परेशान। कोई जटिल बीमारी है तो उसका तो ठीक है, पशु चिकित्सक ही करेंगे मदद, लेकिन बाकी आप अपने तरफ से उन्हें इन सब चीज़ों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो महत्वपूर्ण बात आपको बताते जाए, बैलेंस डाइट का हम एक बार बोले तो बैलेंस डाइट में पशु का होगा क्या? सूखा चारा, हरा चारा, दाना, ठीक है, खनिज मिश्रण, नमक। आपका 2/3 हिस्सा चारा होता है, 1/3 हिस्सा बाकी सब चीज़। उस 2/3 हिस्सा में 2/3 आपको देना चाहिए। अगर बहुत अच्छे किसान है तो हरा चारा बहुत देना चाहिए। हरा चारा आप जितना दीजिएगा उतना फ़ायदा है। और सूखा चारा, उसके बाद कंसनट्रेट, जो कंसनट्रेट एक वर्ड हम बोल के निकल गए, उसी में सब चीज़ें सब आता है। पशुओं को स्वस्थ रखने में खान पान अहम भूमिका निभाती है। खान पान में अगर हरा चारा का उपयोग अच्छे तरीके से किए जाए तो पशु जिस तरह से मनुष्य के पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह पशुओं को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और ये सब तभी संभव है जब आप पशुओं को हरा चारा खिलाएंगे। इसके अलावा अपने पशु को खनिज मिश्रण देना भी न भूलें। ऐसा करते रहने से पशु रोग मुक्त रहते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी पशु रोगग्रस्त होती हैं, तब आप पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें। अगर कोई बाछी, हम जैसे भी है जो बाछी है, बाछी हमारे किसान भाई को तो बाछी से ही ज़्यादा ये है ना, तो उसका शुरू से खाने पीने का हम खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो शुरू से खाने पीने का क्या ध्यान रखेंगे खास, ताकि उसका शरीर का विकास अच्छे से हो। उसके लिए बाछी के अच्छे ग्रोथ के लिए हम हमेशा उसको हरा चारा अच्छे से देने की कोशिश करेंगे, चाहे जो मौसम हो। कोशिश करते हैं कि हम हरा चारा ज़रूर दें, जो हमारे किसान भाई आमतौर पे नहीं दे पाते। जो घर में है, खेत में बचा, वो दे दिए। तो हम खुद तो खाते हैं बढ़िया से, चावल, दाल, सब्जी, सब चीज़। जिस चावल में जानते हैं क्या फ़ायदा है, प्रोटीन दाल से आ रहा है, सब्जी में हमको क्या फ़ायदा, विटामिन। इसी तरह हमारे पशु को भी चाहिए। उसी तरह पशु को सूखा, सिर्फ सूखा जो देते बता देते हैं, सूखा चारा में कुछ नहीं होता, वो पेट भरने का काम करता है, बहुत कम मात्रा में। जो हरा चारा, जैसे हमारे लिए साग सब्जी है, वैसे हरा चारा हमारे पशु के लिए। इसीलिए पशु को हम हरा चारा ज़रूर उपलब्ध करेंगे। जैसे बरसीम है, ल्यूसर्न है, ये सब आप सुने होंगे। बरसीम सबसे बेस्ट है। अगर दूध उत्पादन के लिए आप बाछी तैयार कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ आपको अपना खेत में किसी कोने पे भी, चाहे आप लोग मिल के कीजिए, जैसे 2-4 किसान गांव के मिल के सामूहिक खेती होता है ना, कोई ऐसा ज़मीन है जो ऐसा ही है नहीं है, तो वहाँ पे मिल के बरसीम लगा दिए और मिल बांट के अपने पशु को खिला दी। इस तरह की खेती आप लोग करेंगे तभी आपका कुछ अच्छा आउटपुट आएगा। इसलिए ये बात आप ज़रूर समझें कि हमारे पशु को हरा चारा बहुत आवश्यक है। और उसी तरह जो हमारी जो बाछी है, जो अगर पाल नहीं रख रही है, किसी की भी बाछी है, उसको पहला काम आँख बंद करके कृमिनाशक दवा जरूर देंगे। ठीक है, दूसरा काम हरा चारा बता दिए, और खनिज मिश्रण। खनिज मिश्रण क्या है? खनिज मिश्रण में सारा इम्पॉर्टेंट खनिज है जो हमारे खाने में किसान भाई तो उतना अच्छे से दे नहीं पाते, जो बैलेंस डाइट देना चाहिए। इसलिए उनको एक सपोर्ट में खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम हर दिन हम उसे आप बाज़ार से खरीद ले और खिलाएं। इससे आप उसका शरीर का विकास भी अच्छा होगा और वो पाल आराम से रख सकती है। लेकिन बाछी में एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, क्योंकि कभी गर्भ नहीं रखी है तो उसको एक बार डॉक्टर से ज़रूर हाथ डलवा के दिखवा लेंगे कि कहीं उसका शारीरिक विकास ठीक से है कि नहीं। ये चीज़ आपको एक बार खाली करा लेना है कि उसका शारीरिक विकास अगर सही से है तो ये सब करने से काम हो जाएगा। ये इतना काम आप खुद से कर सकते हैं, इतना काम आप कीजिए, आपकी बाछी आराम से
पल रख सकती है। लेकिन इसके बाद भी अगर पाल नहीं रखती है तब इसके बाद हम पशु चिकित्सक के पास आप ला सकते हैं। तब इसे हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। हो सकता है उसके शरीर में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, उससे बिल्कुल पाल रख लेती है। तो जो भी ये बहुत हमारे जो देखिए हम लोग वर्ल्ड में 1 नंबर है दूध उत्पादन के लिए, सब जानते हैं। लेकिन इसलिए नहीं है कि हम एक पशु से बहुत दूध लेते हैं, इसलिए है कि हमारे पास पशु ही बहुत है, इसलिए दूध उत्पादन है। लेकिन दूसरे आप कंट्री में जाइएगा तो पशु कम है, दूध उत्पादन बहुत है। इसका मतलब एक पशु से बहुत दूध ले रहे हैं। तो एक पशु से बहुत दूध लेने के लिए उसका नॉर्मल रिप्रोडक्टिव माने उसको समय पर बच्चा, मतलब अगर कोई भी पशु अच्छी है, हेल्दी है, तो उसको साल में एक बच्चे के साथ खड़े होना चाहिए। 9 महीना बच्चा रहा गर्भ में, 3 महीना का उसको आराम दिए, फिर गर्भवती हो गई। अगर आपकी पशु इस तरह से है तब बेस्ट है आपका ट्रीटमेंट या खाना पीना, यानी साल में पशु आपके एक बच्चे के साथ खड़े। अब हम बात करते हैं पशुओं को खाने में दाना कितना देना चाहिए इस बारे में। दरअसल पशुओं को दाना देते समय यह देखा जाता है कि पशु दूध कितना दे रही है। जैसे कोई पशु 2.5 किलो दूध देती है तो उसे 1 किलो दाना देना उचित है। इसी प्रकार जो पशु 10 किलो दूध देती है तो उसे 4 किलो दाना दिया जाना चाहिए। पुआल जो खाता है ना, तो वो उस सब चीज़ की वजह से पुआल का जो पौष्टिक तत्व वो हमारे पशु के शरीर को नहीं मिलता है। इसलिए तो यूरिया ट्रीटेड पुआल खिलाइए, वो आसान है, आराम से कर खाली आपको मात्रा एकदम ध्यान रखना है, उसका फर्क नहीं होना चाहिए। आपका जो दाना है, दाना कितना देना चाहिए, ठीक है। तो दाना दूध उत्पादन पे हम लोग गुना भाग करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपकी गाय है, तो आपकी गाय मान लेते हैं 10 केजी दूध देती है, ठीक है। तो जब गाय है या एग्जॉटिक जनरली तो जर्सी उर्सी आप लोग रखते हैं, तो 2.5 केजी दूध पे 1 केजी दाना देते हैं। कि दाना का आपको अंदाज रखना है। दाना का क्यों अंदाज रखना है? दाना ज़्यादा खिला दीजिएगा तो उसको दूसरा दिक्कत हो जाएगा, उसको अपच हो जाएगा, गैस हो जाएगा। इसलिए दाना का आपको अंदाज सही रखना है। और दाना जितना भी हम बताएं, मान लो 10 किलो दूध देती है, 2.5 किलो के हिसाब से 4 किलो दाना हुआ दूध उत्पादन के लिए, समझ गए। और उसको अपने शरीर के लिए, पशु को 2 चीज़ के लिए दाना चाहिए, ताकत, एनर्जी जिसको कहते हैं, तो अपने जिंदा रहने के लिए और एक दूध उत्पादन के लिए। किसान भाइयों, अब हम आपको स्वस्थ पशु और बीमार पशु दोनों के बीच फर्क बता रहे हैं, ताकि आप बीमार पशु को आसानी से पहचान कर उचित समय पर इलाज शुरू कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वस्थ पशु की पहचान के बारे में। स्वस्थ पशु हमेशा सतर्क रहता है, चमड़ी चमकीली और सचेष्ट रहती है। पीठ पर कोई चीज के स्पर्श होते ही चमड़ी थरथराती है। आंखें चमकीली और निर्मल होती हैं। नाक के फन पर पानी के बूंद जमा होते हैं। श्वास सामान्य गति से चलता रहता है। जुगाली सामान्य रीति से करते हैं। गोबर और मूत्र का रंग मात्रा सामान्य होता है, साथ ही गोबर नरम और दुर्गंध रहित होता है। थन और स्तन सामान्य होते हैं। पशु अपने शरीर पर मक्खी को बैठने नहीं देती, बल्कि पूंछ से उड़ा देती हैं। अगर ये सभी बातें आपके पशु में हो तो समझें कि पशु बिल्कुल स्वस्थ है। अब बात बीमार पशुओं के पहचान के बारे में। बीमार पशु इतना सतर्क नहीं होते। चमड़ी खुरदरी होती है। पशु मंद बैठा रहता है। आंखों से श्राप बहता रहता है। श्वास लेने में भी कठिनाई होती है। गोबर और मूत्र का रंग सामान्य नहीं रहता, साथ ही गोबर पतला या कड़ा और दुर्गंध युक्त हो सकता है। थन और स्तन में कुछ कमी हो सकती है। शरीर पर मक्खियां बैठें तब भी पशु ध्यान नहीं देती। जुगाली करना कम कर देती हैं या नहीं कर पाती। नाक पर पानी जैसा बूंद नहीं दिखाई पड़ता है।
इस प्रकार के लक्षण आप अपने पशु में पाएं तो आप समझें कि पशु में किसी न किसी प्रकार की परेशानी या रोग है, यानी पशु अस्वस्थ है। पशु के अस्वस्थ होने पर आप इसे प्राथमिक उपचार के अलावा अपने नज़दीकी पशु स्वास्थ्य केंद्र या पशु चिकित्सक से दिखाना न भूलें। हमारे बताए गए इन बातों को आप ध्यानपूर्वक अपने पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में पालन करते हैं तो निश्चित ही आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपका दुग्ध व्यवसाय या फिर आपका पशुपालन बेहतरीन तरीके से चलता रहेगा और आप एक खुशहाल किसान कहलाएंगे।